हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास हिस्ट्री लेसन नंबर 3 एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। इसके आज हम 5 मेन रूलर्स 3rd सेंचुरी एडी से पहले जो 5 मेन रूलर्स जो अपने सिलेबस में हैं उनकी अचीवमेंट करेंगे। आज कुछ उनके बारे में बताएंगे, बट उससे पहले हम रोमन एम्पायर को चलाने वाली एक ऐसी बॉडी, एक ऐसी संस्था जिसके बारे में बताएंगे, सीनेट। सीनेट क्या है? रोम जो जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो रोमन एम्पायर है, ये पहले एक सिविलाइजेशन थी और इस सिविलाइजेशन को वहाँ की सीनेट के द्वारा ये चलाया जाता था। और सीनेट में मेंबर कौन होते थे? सीनेट के मेंबर कौन होते थे? जो उस टाइम उस एम्पायर के अंदर, उस सिविलाइजेशन के अंदर जो सबसे वेल्दी पीपल होते थे, जो सबसे रिच होते थे, इसके साथ साथ ऑफिस होल्डिंग लोग होते थे, जो पद प्रतिष्ठा रखने वाले थे, समाज में जिसकी पकड़ होती थी, वो लोग सीनेट के मेंबर बनते थे, जिसे अरिस्टोक्रेसी या एलिट पीपल भी कहते हैं। पहले, कब से पहले? 509 BC टू 27 BC तक सीनेट के मेंबर से ही पूरा रोमन सिविलाइजेशन चलती थी। उसके बाद क्या हुआ, ये आज हम ये 5 जो रूलर्स हैं इनके बारे में पढ़ करके बताएंगे। मेन रूलर्स। जूलियस सीजर। जूलियस सीजर रोमन एम्पायर का पहला रूलर था। जूलियस सीजर को 27 BC में इसके अडॉप्टेड सन ऑक्टेवियन ने इसको हटा करके अपना एम्पायर सेट कर लिया था। ऑक्टेवियन कौन है? ये जूलियस सीजर का अडॉप्टेड सन है। 27 BC के अंदर इसने अपने आप को प्रिंसिपेट डिक्लेयर किया। प्रिंसिपेट मीन एक ऐसा रूलर, सोयल रूलर, यानी जो मेन जो सोर्स है अथॉरिटी का, जिसका एक छत्र जिसका रूल हो, उसको बोलते प्रिंसिपेट। बट इसने सीनेट को तोड़ा नहीं। सीनेट अब भी चल रही है, बट सीनेट की जो पावर है वो बहुत कम कर दी गई है। इसी के टाइम में, ऑक्टेवियन के ही टाइम में, मोस्टली सीनेट के जो मेंबर थे वो इटालियन हो गए थे, जो मोस्टली लैंड लॉर्ड थे। यानी सीनेट के अंदर पहली बार जो मेजॉरिटी में जो मेंबर आए वो किसके आए हैं? इटली के। ऑक्टेवियन इसका रियल नेम था, अडॉप्टेड सन था जूलियस सीजर का। ऑगस्टस के नाम से बाद में पॉपुलर हुआ। ऑगस्टस सीजर इसका टाइटल था। ये जब भी कोई युद्ध जीतता था, वार जीतता था, तो कोई न कोई टाइटल अपने साथ लगा लिया करते थे रूलर। तो ऑगस्टस, ऑक्टेवियन ऑगस्टस सीजर, ऑगस्टस सीजर इसका अपना एक टाइटल है। टिबेरियस। टिबेरियस का टाइम पीरियड क्या है? 14 to 37 AD। अब ये AD में आ गए हैं, 1st सेंचुरी में आ गए हैं। ऑगस्टस का जो टाइम था वो प्रोस्पिरियस के नाम से, वो एक पीस के नाम से जाना जाता है, जो उसने अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा वार लड़ने पड़े थे। टिबेरियस ने जो एम्पायर अपने फादर से मिला था वो बहुत बड़ा था, लार्ज था, इसलिए उसे अपने एम्पायर की बाउंड्री बढ़ाने की कोई नीड नहीं थी। ऑक्टेवियन ऑगस्टस का भी अपना कोई अडॉप्टेड सन नहीं था।
उसने भी टिबेरियस को अडॉप्ट किया। इसका नेचुरल सन नहीं था, ये भी अडॉप्टेड सन है। क्योंकि उस टाइम रोमन एम्पायर में ट्रेडिशन थी किस चीज़ की, फैमिली डिसेंट की, यानी राजा का ही अपना कोई सक्सेसर जो है, पुत्र है या अडॉप्टेड सन है, रियल सन है, वो ही सक्सेसर बनेगा उसका, दूसरा नहीं। इस चीज़ को वहाँ की आर्मी भी ये ही चाहती थी। तो टिबेरियस ने रोमन एम्पायर को बढ़ाया नहीं है, क्योंकि ऑगस्टस के टाइम का ही एम्पायर इतना बड़ा है कि उसी को संभालना मुश्किल था। इसलिए टिबेरियस ने अपने फादर से जो एम्पायर मिला था वो उसी से सेटिस्फाई रहा। इसने कोई भी वार अपनी सीमाएं, बाउंड्री बढ़ाने के लिए नहीं की। फोर्थ, ट्राजन। ट्राजन का क्या है कि इसका जो टाइम पीरियड है 113 टू 117, यानी ये कहीं ना कहीं बहुत छोटा टाइम इसका जो है ना रूलिंग टाइम है। ये इस टाइम जो है ना बूढ़ा हो चुका है। ये ईस्टर्न कैपिटल एंटियोक से पर्शियन गल्फ की ओर जो है ना आ गया। एंटियोक से टेसिफुन तक आ गया। ये एंटियोक से टेसिफुन तक यूफ्रेट जो रिवर है उसके सहारे, एंटियोक से टेसिफुन यूफ्रेट रिवर के सहारे, और यहाँ आकर के कौन सी गल्फ पे, पर्शियन गल्फ के ऊपर आकर के क्या देखता है, उन जो ना शिप को देखता है, मर्चेंट शिप को, जो इंडिया की ओर जा रही हैं। तो ये सोचता है कि काश मैं भी अलेक्जेंडर जैसा यंग होता और इंडिया को अपने अंडर में लेता। ये उसका एक ड्रीम था, ट्राजन। नेक्स्ट, गैलिनस 253-268 AD। गैलिनस का रोल किस लिए इम्पोर्टेंट है? 3rd सेंचुरी के हम ये मान सकते हैं कि सेकंड फेज, 3rd सेंचुरी का सेकंड फेज में इसने रोल किया है 253-268 तक। इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है कि इसने जो सीनेटर हैं उनकी पावर को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। पहले क्या था कि सीनेटर ही कमांडर होते थे, अब उनको सीनेटर को कमांडर से अलग कर दिया और सारी पावर इसने सीनेटर से, जो मिलिट्री वाली थी, फौज वाली थी, वो ले ली है। और इसके साथ साथ अब तक सीनेटर के अंदर इटालियन पीपल की मेजॉरिटी होती थी, बट अब 3rd सेंचुरी के लेट तक आते आते सीनेटर के अंदर लोकल किंगडम्स बने थे, छोटे छोटे स्टेट बने थे मेडिटेरियन सी के साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, वहाँ से इन्होंने जो ना सीनेटर के अंदर गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर, कमांडर लेने शुरू कर दिए। और इस तरह 3rd सेंचुरी के लास्ट तक आते आते इटली अपनी पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली जो आइडेंटिटी पहचान थी वो खो चुका था। और इस तरह 3rd सेंचुरी के एंड होते होते नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, 3rd सेंचुरी क्राइसिस। तो इस तरह अपने आज ये हमने 5 जूलियस सीजर, ऑक्टेवियन, टिबेरियस, ट्राजन एंड लास्ट वाला कौन है, गैलिनस, ये पहले 5 रूलर हैं जो 3rd सेंचुरी से पहले हैं, जिनकी अपनी अचीवमेंट हैं, ये हमने किया है। नेक्स्ट कल 3rd सेंचुरी के बाद के जो मेन रूलर हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।